क्या सचमुच भगवान ने मुझे याद किया था? उद्धव जी कहते हैं, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। भगवान ने आपको एक बार नहीं 3 बार याद किया। भगवान जब अपने धाम जा रहे थे तो उन्होंने सत्यभामा को याद नहीं किया, श्री रुक्मिणी जी को याद नहीं किया, किसी को याद नहीं किया। उन्होंने आपको 3 बार याद किया। मेरे सामने मैत्री जी को आज्ञा दी थी कि विदुर जी जब तुमसे मिले तो उन्हें इस भागवत धर्म का ज्ञान देना। इस बात को सुनकर विदुर जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। प्रेम से विवल होकर वे रो पड़े। आत्मनम चिकुश्रेष्ठ कृष्णेन मन शिक्षितम ध्यानेन गते भागवते रौरुद प्रेम विहिवला। श्री यमुना जी ने कृपा करके विदुर जी को भक्ति का दान दिया। यमुना जी ने नवदा भक्ति दी। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति दृढ़ नहीं हो पाती, सफल नहीं हो पाती है। ज्ञान और वैराग्य का दान तो श्री गंगा जी करती हैं। श्री विदुर जी गंगा के किनारे मैत्र ऋषि के आश्रम में आए हैं। गंगा जी की बड़ी महिमा है। विदुर जी ने गंगा जी में स्नान किया। गंगा जी के किनारे के ये पत्थर बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि मैत्रेय ऋषि जैसु के चरणों का स्पर्श का लाभ इन पत्थरों को मिलता है। इन पत्थरों पर वैष्णवों की चरण रज गिरती रही है। विदुर जी मन में सोचने लगे, मैं जातिहीन हूं, मैत्रेय जी जैसे बड़े ऋषि क्या मुझे उपदेश करेंगे? मैं जातिहीन हूं किंतु कर्महीन नहीं हूं, मैं पापी हूं, अधम हूं, किंतु परमात्मा ने मुझे अपनाया है। अतः मैत्रेय ऋषि मुझे अवश्य उपदेश देंगे। भक्ति मार्ग की यही श्रेष्ठता है। जब तक परमात्मा का प्रत्यक्ष मिलन न होने पाए, जब तक भक्त ऐसा ही मानता है कि मेरे दोष के कारण भगवान से मेरा मिलन नहीं हो पा रहा है। भक्ति से दैन्य की उत्पत्ति होती है। ज्ञान मार्ग में योगी ब्रह्म रूप होने लगता है, किंतु अभिमान आने के कारण बहुतों का पतन भी होता है। इसलिए क्रिया योग बड़ा महत्व है। क्रिया योग क्या है? उसमें ज्ञान और भक्ति का मिश्रण का एक सुंदर मार्ग है। आश्रम में आकर विदुर जी ने मैत्रेय जी को साष्टांग प्रणाम किया। उनके विनय विवेक से सभी को इतना आनंद हुआ, पूरा आश्रम विभोर कर दिया विदुर जी ने। जरा विचार करने की बात है। विदुर जी उस समय भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली राज्य के प्रधानमंत्री रहे। ऐसा बलशाली व्यक्ति जब मैत्रेय ऋषि के आश्रम में आकर के ऋषि मुनियों को साक्षात दंडवत करता है, लोटता पोड़ता है, तो उनकी इस क्रिया से पूरे का पूरा ऋषि समाज में भक्ति का संचार हो गया। इतना बड़ा आदमी, विनय की मूर्ति, पराकाष्ठा। ऐसा प्रणाम किया कि सबको भक्ति से सराबोर कर दिया। भक्ति किसी की बपौती नहीं है, वो किसी के पास भी आ सकती है। मैत्रेय जी आगे बढ़कर के उनका स्वागत किया और स्वागत में सबसे पहला शब्द बोला कि विदुर जी, मैं आपको पहचानता हूं। आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप तो यमराज के अवतार हैं। बताइए, मैत्रेय जी दोनों चीजें जानते हैं। एक तो उनके पूर्व का जानते हैं कि पूर्व में वो कितने बड़े
पूरे सृष्टि के यमराज हैं, धर्मात्मा है, अर्थात पूरी सृष्टि के न्यायाधीश हैं। इतना बड़ा पद है जिन्हें भगवान ने दिया है। और वर्तमान में भी आप पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री रहे हैं। मांडव्य ऋषि के शाप के कारण दासी पुत्र के रूप में शूद्र के घर आपका जन्म हुआ है। विदुर जी की कथा महाभारत में विस्तार से कही गई है। एक बार चोरों ने राजकोष से चोरी की। चोरी करके वह भागने लगे। राजा के सेवकों को इस चोरी का समाचार मिला तो उन्होंने चोरों का पीछा किया। राजा के सैनिकों को पीछे आते हुए देखकर के चोर घबरा गए। चोरी के माल के साथ भागना मुश्किल था। इतने में रास्ते में मांडव्य ऋषि का आश्रम आया तो चोरों ने चुराई हुई वह संपत्ति धन आश्रम में फेंक दी और भाग खड़े हुए। राजा के सैनिक पीछा करते हुए आश्रम में आए और राजकोष से चुराई गई सारे धन संपत्ति को देखकर उन्होंने मान लिया कि मांडव्य ऋषि ही चोर हैं। उन्होंने ऋषि को पकड़ा और धन संपत्ति के साथ राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने देहांत दंड दिया, जब तक मर न जाए तब तक फांसी पे लटका के रखो। अब मांडव्य ऋषि को बद स्तंभ पर ऐसे खड़ा कर दिया और लेकिन मांडव्य ऋषि की स्थिति यह थी कि वो वहीं पर गायत्री मंत्र का जाप करने लगे, एकदम से योग में स्थित होकर के। मांडव्य मरते नहीं हैं। ऋषि का दिव्य तेज देखकर राजा को लगा कि यह तो कोई तपस्वी महात्मा लगते हैं। राजा भयभीत हो गया। ऋषि को बद स्तंभ से नीचे उतारा गया। सारी बात जानकर राजा को बहुत दुख हुआ और पश्चाताप की आग में राजा जलने लगा। मैंने निरपराध ऋषि को सूली पर चढ़ाना चाहा। मांडव्य ऋषि से क्षमा करने के लिए प्रार्थना किया। मांडव्य ऋषि कहते हैं, राजन तुम्हें तो मैं क्षमा कर दूंगा, पर यमराज से पूछूंगा कि मुझे ऐसा दंड क्यों दिया। मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे ऐसा दंड क्यों दिया। यमराज को मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। जिसने पाप किए उसे डर लगता है, पापी को यमराज क्रूर लगते हैं, लेकिन मांडव्य कहते हैं, मुझे निष्पाप को सजा क्यों, मैं उस न्यायाधीश यमराज को दंड दूंगा। अपने चारित्र को कैसा अटल विश्वास है। भरत खंड का एक ऋषि इतना पवित्र, अपने लाखों जन्मों के चरित्र पर उसे विश्वास था। मांडव्य ऋषि को ऐसे वैसे नहीं, उन्होंने लाखों जन्मों की याद थी, लाखों जन्मों की याद थी। वो एक महान योगी थे और लगातार अपनी इच्छा से जन्म लेते रहते थे। योग में स्थित थे मांडव्य ऋषि कि राजा फांसी देना चाहता है और फांसी पे लटक रहे हैं, प्राण नहीं निकलते हैं और तेज बढ़ता जा रहा है। कपकपाने लगा पूरा, वहां की धरती कपकपाने लगी। वो मर ही नहीं रहे। नीचे उतारा तो कहते मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, न्यायाधीश को नहीं। धन्य हो भारत देश। भारत की न्यायपालिका इतनी भ्रष्ट और न्यायाधीश सब कुकर सुकर जैसे, अपने को भगवान मानते हैं, वो कुत्तों से भी ज्यादा नीचे है। भारतीय वैदिक संविधान में इन पापी न्यायाधीशों के ऊपर भी महात्मा जन, वह विज्ञानी जन, वह तत्वज्ञानी जन। ऐसा नहीं कि तत्वज्ञानी जनों के ऊपर कोई नहीं। ये एक
वैदिक स्ट्रक्चर है। यहां एक दूसरे से एक दूसरा बंधा हुआ है। वेद के नियमों में सर्वोपरि केवल धर्म है। भ्रष्ट न्यायपालिका के ऊपर भी वह योगी मांडव्य ऋषि, और टुच्चे मुच्चे न्यायाधीशों की तो छोड़ो, जो धरती का सबसे बड़ा न्यायाधीश है यमराज, वो उससे जवाबदेही के लिए उसके लोक में पहुंच गए। यह है भरत खंड का एक शक्तिशाली ऋषि। और जाकर के उन्होंने यमराज को से पूछा कि क्यों रे धर्मराज, अपने चरित्र पर इतना विश्वास, अपनी सिद्धि पर, अपनी भक्ति पर इतना विश्वास, ठाकुर जी की कृपा पर विश्वास, किस अपराध से तुमने मुझे फांसी दिया? तो धर्मराज डर गए। धर्मराज ने विचार किया, यदि ऐसा कहूंगा कि कोई अपराध नहीं तो ये मुझे शाप दे देंगे। इसलिए उन्होंने कहा, महाराज जी, जब आप किसी जन्म में बहुत छोटे से बच्चे थे, 3-4 साल के, तो आपने एक टिड्डी को ऐसे करके बीन दिया था। तो सारे शास्त्रों के तत्व ज्ञाता है योगी जन, क्योंकि वो इतने पवित्र हैं कि कोई श्लोक ऋचा उनसे छुप नहीं सकती, क्योंकि वो भगवान के ही स्वरूप है। भगवान से कैसे कोई चीज छुप सकती? भगवान अखंड ज्ञान में है, अखंड ज्ञान स्वरूप है ठाकुर जी। तो उन्होंने कहा, मूर्ख, छोटे से बालक से कोई गलती हो जाए तो उसे सपने में दंड देते हैं। बच्चा कभी कभी रोता है ना, ऐसे सो रहा है कि रोता है एकदम, तो यमराज उसे दंड दे रहे होते। कभी कभी हंसता है, तो इस तरह से उसकी सारी क्रियाएं उसकी स्वप्न में होती है। तो उन्हें काम तो शूद्रों का किया है, इसलिए मेरी आज्ञा से तो 100 वर्ष के लिए शूद्र हो जाए। ये कथा मैत्रेय जी विदुर जी को, उनके पूर्व चरित्र को उनके सामने जब उन्होंने दंडवत प्रणाम किया कि मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम पूर्व के धर्मराज हो और वर्तमान के तुम हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री रहे। तुम्हारे शील स्वभाव को, क्योंकि व्यास जी लिखते हैं भागवत जी में कि विदुर जी का ऐसा स्वभाव है कि बड़े बड़े महात्मा जन ये सोचते हैं कि विदुर जी जैसा स्वभाव हमारा भी हो। अर्थात विदुर जी की भक्ति और राजनीति का जो समन्वय है और जो तुला है एकदम, वो बड़ी पक्की है। वह राजनीति करते हैं धर्म की तुला पर रख करके, वह प्रधानमंत्री तत्व निभाते हैं धर्म की तुला पर रख के, और पूरी भक्ति करते हैं। अगर वर्तमान किसी आचार्य को देखेंगे तो भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे थे जो अंग्रेजों के समय के वो मजिस्ट्रेट थे। बहुत कम समय में सारे काम 50 घंटे के करके और 7 से 8 घंटे भगवान की भक्ति और वैदिक वाङ्मय को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे, क्योंकि अंग्रेजों के समय के मजिस्ट्रेट थे। जैव धर्म ग्रंथ उन्होंने ही लिखा है। काया वाचा और मन से जो किया जाए, अर्थात इनसे जो पुण्य किया जाए, पुण्य तो भगवान को अर्पित किया जाए, क्योंकि भगवान को पुण्य ही अर्पित किया जाता है, पाप नहीं। जाने अनजाने में जो कुछ भी पाप होता है उसका दंड तो केशव भुगतना पड़ता है। भगवान पाप को स्वीकार नहीं करते, भगवान पुण्य का उपभोग की इच्छा, भगवान पुण्य को ही स्वीकार करते हैं। आप पुण्य करते हैं और आपको पुण्य करने की इच्छा है, आप भगवान
को अपना पुण्य नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बात पक्की है कि जिस तरह आप अपने पुण्य को भोग रहे हैं तो पाप को भी आपको ही भोगना होगा। पुण्य कृष्ण अर्पण हो सकता है, पाप नहीं हो सकता। पाप तो आपके पास ही रहेगा रिजर्व में। भगवान पाप नहीं लेते। सामान्य सरकार पुरस्कार वापस लेती है, किंतु किसी को दी हुई सजा कभी वापस नहीं लेती। भगवान मन में कई बार विचार करते हैं, कैसा मूर्ख व्यक्ति। कोई पता क्या करता है, कोई कहता है भगवान पाप भी आपको अर्पण है, पुण्य भी आपको अर्पण है। भगवान मुस्कुराते हैं, पागल, मैं पाप किसी का नहीं लेता, किसी का नहीं लेते भगवान। परमात्मा को हमेशा पुण्य अर्पित करो, ऐसा बार बार डोंगरे जी कहते थे। सदा यही सोचना चाहिए, सजा मैं सह लूंगा लो, लेकिन ठाकुर जी को मैं अपना पुण्य अर्पित करता रहूंगा। ठाकुर जी को सर्वोत्तम वस्तु अर्पित करना ही भक्ति है। इस प्रकार मांडव्य ऋषि के शाप के कारण यमराज को विदुर जी के रूप में दासी के घर जन्म लेना पड़ा था। देव से भूल होने पर उसे मनुष्य बनना पड़ता है, और मनुष्य भूल करे तो उसे 4 पग वाला पशु बनना होता है। पापी मनुष्य ही पशु बनता है, ऐसा शास्त्र कहता है। विदुर जी मन में विचार करते हैं, एक बार मुझसे भूल हो गई थी तो देव से मनुष्य बनना पड़ा, अगर अब मैं असावधान रहूंगा तो पता नहीं पशु बनना पड़ेगा। इसके बाद मैत्रेय जी ने विदुर जी से अनेक प्रश्न पूछे। भगवान करता है, फिर भी कल्प के आरंभ में सृष्टि की रचना कैसे की, संसार के सभी लोग सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, फिर उन्हें दुख क्यों मिलता है। इस तरह के बड़े विशेष प्रश्न किए गए। मैत्रेय जी ने विस्तार से सब बातें कही हैं। सृष्टि की उत्पत्ति की कथा भागवत में बार बार आई है। आप भागवत का अवलोकन करेंगे तो देखेंगे कि सृष्टि के उपक्रम की बार बार कथा आई है, लेकिन तात्विक दृष्टि से जगत मिथ्या है, अतः साधुओं ने इसका अधिक विचार नहीं किया। सृष्टि का विचार नहीं किया है, बल्कि सृष्टि के कर्ता का विचार और चिंतन संत समाज ने बार बार किया है। परमात्मा को माया का स्पर्श हुआ, सो उन्होंने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक बनूं, एको अहम बहुश्याम। पुरुष में से प्रकृति, प्रकृति में से महत तत्व, और मह तत्व में से अहंकार उत्पन्न हुआ, और अहंकार के 4 प्रकार हैं। फिर पंच तन मात्राएं और 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई, किंतु यह तत्व स्वयं कुछ भी क्रिया नहीं कर सकते थे, अतः ईश्वर ने हर एक वस्तु में प्रवेश किया। उपनिषद में कहा गया है, प्रत्येक वस्तु में प्रभु ने प्रवेश किया है, अतः सारा जगत परमात्मा का मंगलमय स्वरूप है। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, उसमें से ब्रह्मा प्रकटे। ब्रह्मा जी ने कमल का मुख खोजने का प्रयत्न किया तो चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुए। ब्रह्मा जी ने उनका स्तवन किया है। संतति और संपत्ति भगवत कृपा का फल नहीं है, यह प्रारब्ध का फल है। कोई कहते हैं बड़ी कृपा है भगवान की, हमारे पास सब कुछ है। भैया तुम्हारे पास सब कुछ है, ये भगवान की कृपा नहीं है, ये प्रारब्ध की कृपा है।
भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका मन शुद्ध होता है। मनुष्य बिना मन शुद्धि के ईश्वर का दर्शन नहीं होता। ईश्वर के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता। विचार करने वाली बात यह है, जिसने मुझे जन्म दिया है उसी को जानने का मैंने प्रयत्न नहीं किया, मेरे जैसा मूर्ख और कौन होगा। ये बात बार बार हम सबको सोचनी चाहिए। विदुर जी मांडवी ऋषि और यमराज के इस कथा से एक बात सिद्ध होती है कि सृष्टि जब ही सही से चल सकती है जब तक हम धर्म को धारण किए हुए हैं। जब मनुष्य धर्म धारण करता है तो धर्म पूरी तरह से उसकी रक्षा करता है और धरती में भी हर तरह से सुखद वातावरण बना रहता है। संसार में कभी ऐसा नहीं हुआ, कलयुग के प्रथम चरण तक 2500 वर्षों तक इस्लाम के और ईसाइयों के उदय से पहले तक धरती पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि धार्मिक लड़ाइयां लड़ी जा रही हो। इस्लाम से पहले धरती पर युद्ध होते थे, सेनाएं टकराती थी, राज्य बनते और बिगड़ते थे, लेकिन वो धरती के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को अपने में कब्जे में लेने के लिए होती थी। लेकिन जब से ये हिंसक मोहम्मद और ईसा मसीह का जन्म हुआ तब से युद्ध का मोटिव बदल गया। अब युद्ध धरती के अधिक से अधिक हिस्से को भोगने के लिए नहीं होती, वो तो है ही है, लेकिन अब होती है कि धर्मांतरण हो जाए। अर्थात जो पापी धर्म है, जो पापी मजहब है कुरान का और बाइबिल का, जो सड़ा गला बिल्कुल भयानक है, जो धरती के लिए अभिशाप है, उसके मानने वाले लोग चाहते हैं कि बस यही सड़ी हुई किताबों को मानने वाले लोग रह जाएं। लेकिन कभी धरती पर ऐसा नहीं हुआ। धरती पर झगड़े हमेशा हुए, धरती पर राज बिगड़े, बदे सुधरे, क्योंकि वैदिक साहित्य का नियम है किसी भी राजा को अपने सीमाएं बढ़ाने का अधिकार है। लेकिन सीमाएं बनी बिगड़ी, लेकिन कभी भी किसी राजा ने किसी भी मनुष्य की स्वतंत्रता, जो उसकी इच्छा थी, कोई कैसे पूजन करे, कोई कैसे साधन करे, कोई कैसे रहे, कोई कैसे रहे, उस पर कभी किसी राजा ने अंकुश नहीं लगाया, कभी नहीं लगाया। ये तो 2000 वर्षों से ये भयानकता चल रही है। धर्म, इस चैप्टर में हम यही देखते हैं कि न्यायाधीश के ऊपर भी ऋषि मुनि समाज